मेरा नाम है माहित और आप देख रहे हैं सॉल्यूशन विद माहित यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में अपनों ने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात की थी। प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक और उसके साथ कुछ एग्जांपल्स की थी। उस वीडियो में मैंने बताया था कि अपने एक और वीडियो इस टॉपिक पे बनाएंगे और कुछ और एग्जांपल्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो एग्जांपल डिस्कस करेंगे। वो एग्जांपल मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई भी थी कि कौन कौन सी एग्जांपल अपने इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाके वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन देखिए वो क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 9 अपनी, एक वस्तु को x रुपये में खरीदा गया एवं y रुपये में बेचकर 20% लाभ अर्जित किया गया। यदि वस्तु की लागत यानी x जो है वो 15% कम होता एवं माही का क्या y का मान 76 रुपये कम होता तो 30% लाभ अर्जित किया जाता। x का मान क्या है? अब मान लो मैं x मैंने मान लिया 100 रुपये, ठीक है। y क्या है? ये क्या है? कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। x मेरा कॉस्ट प्राइस है, y मेरा सेलिंग प्राइस है। x मैंने 100 रुपये मान लिया और y रुपये में बेचकर 20% का लाभ हुआ। इसका मतलब मैंने वस्तु को कितने में बेचा है? 120 रुपये में। यहाँ तक समझ आ गया। अब वो क्या कह रहा है, यदि वस्तु की लागत यानी x, ये जो 100 रुपये हैं ये 15% कम होते तो 15% कम होएगा, मतलब ये 85 होएगा। अगर ये 85 होता और y का मान मतलब ये मैं 76 रुपये घटा के बेचता तो 30% लाभ होता। अब 30% लाभ, ये जो वैल्यू आएगी ये 30% लाभ वाली आएगी, मतलब ये वैल्यू 85 का 130% आएगी, ठीक है। अब अगर मैं 85 का 100 एक मिनट, अगर मैं 85 का 130% निकालूँ तो ये मेरा आता है 110.5, ठीक है। तो यहाँ मेरी वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ मेरी वैल्यू आ गई 110.5। ये 85 का 130% है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है वो 76 रुपये है, ठीक है। मतलब y की वैल्यू 76 रुपये कम करते हैं तो 30%, मतलब 110.5 पे अगर 85 की चीज़ मैं 110.5 की बेचूँ तो मुझे 30 रुपये का प्रॉफिट होता है और 30% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। और उसने ये हिंदी वाली रकम क्या दी हुई है? -76 रुपये कम होता। तो अब मेरा डिफरेंस कितना है इनका? 9.5। मैं तो कह रहा हूँ कि इनमें दोनों में जो डिफरेंस है वो 9.5 का है, वो क्या कह रहा है? 76 रुपये का। तो 1 बराबर 76/9.5। अब x मैंने यहाँ कितना माना हुआ है? 100। तो 1 की वैल्यू अगर 76/9.5 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 76/9.5 गुना 100। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 800 रुपये। तो मेरा आंसर क्या हुआ? 800 रुपये इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उदाहरण नंबर 10 में वो क्या कह रहा है, एक सौदागर 7500 रुपये में दो वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचता है एवं दूसरी वस्तु को 14% की हानि पर। इस लेन देन में सौदागर को ना लाभ होता है ना हानि। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में क्या अंतर है, ये चीज़ बतानी है अपने को। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास दो वस्तुएं हैं, ए और बी, ठीक है। दोनों की टोटल वैल्यू कितनी है? 7500 रुपये। अब एक वस्तु को उसने क्या है 16% लाभ पे बेचा है, एक को 14% की हानि पे बेचा, ये लाभ पे बेचा, ठीक है। इस लेन देन में सौदागर को ना लाभ हुआ ना हानि, मतलब ए वस्तु पे, एक ए वस्तु थी एक बी थी अपने को। ए वस्तु पे जितना बेचने पे प्रॉफिट होता है, मान लो इसको जितना बेचने पे प्रॉफिट होता है उतना ही बी वस्तु को बेचने पे जितने 14% की हानि होती है, तभी उसको ना प्रॉफिट ना नुकसान, ना प्रॉफिट हुआ है ना हानि हुई है। मतलब 14% का लाभ 16% का लाभ 14% की हानि के बराबर है, ये मैं कह सकता हूँ। अगर मैं इनको रेशियो में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, ठीक है। ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु। अगर मैं रेशियो में इनके लिखूँगा तो पहली और दूसरी का रेशियो क्या होगा? 7:8। ये बात आप समझ गए। अब देखो
मेरी पहली और दूसरी वस्तु का टोटल कितना है? 15। वो कितना कह रहा है? 7500। मैं कह रहा हूँ 15 है, वो कह रहा है 7500, तो 15 बराबर 7500, 1 बराबर 500। अगर 1 बराबर 500 है तो 7 की वैल्यू कितनी होएगी? 7 5 35, 3500, मतलब मेरी एक वस्तु थी 3500 की, दूसरी वस्तु 8 5 40, दूसरी वस्तु थी 4000 की। इतनी बात आप समझ गए। अब वो क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में क्या अंतर है। तो एक को तो मैंने भाई 16% की लाभ पे बेचा है, मान लो 35 को गुना 116/100, और इसको 14% की हानि पे, मतलब इसको 84/100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है। 7 8 56, 116 है, सॉरी मैंने इसको 16 पढ़ लिया था, 116 है। तो 116 गुना 35, ये अपना आ गया 40,060। 16 गुना 116 गुना 35 आ गया अपना 4060 रुपये, और 84 गुना 40 अपना आ गया 3360 रुपये। अगर अपने इनका डिफरेंस देखें तो दोनों में उसने यही पूछा है कि दोनों विक्रय मूल्य अपने पास ये 4060 रुपये आ गया और इधर 3360 रुपये आ गया। अगर दोनों का मैं डिफरेंस देखूं, अगर मैं 4060 में से 3360 घटाऊं तो मेरे पास आता है 700 रुपये। ऑप्शन अपना, ऑप्शन कोई नहीं, अपने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी? 1 मिनट मैं चेक करता हूँ। सॉरी गलती अपनी यहाँ होगी, ये 14% की हानि है, इसका मतलब यहाँ 84 नहीं आना था, 86 आना था, ठीक है। 86 गुना 40 करूँगा तो ये मेरी वैल्यू कितनी आएगी? 3440 रुपये, ठीक है। अगर एक एक जो आइटम है, ए आइटम है, मैंने कितने की बेची है? 4060 रुपये की। बी जो आइटम है वो मैंने कितने बेची है? 3440 रुपये की। अब वो पूछ रहा है इन दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में अंतर, तो इन दोनों का अंतर बताना है अपने। 4060 माइनस 3440, तो अपना क्या आ रहा है आंसर? 620 रुपये। तो अपना ऑप्शन कौन सा है? 6 नंबर 620, ठीक है। समझ गए आप? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये यहाँ करेक्ट कर लेना, मैंने 84 ले लिया था पहले, यहाँ 14% की आनी है, इसका मतलब 86 से मल्टीप्लाई करना था इसको, ओके। उदाहरण नंबर 11, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के क्रय मूल्य से 100 रुपये अधिक है। वस्तु ए को 40% लाभ पर बेचा गया एवं वस्तु बी को 40% की हानि पर बेचा गया। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर प्राप्त समग्र लाभ 5% था तो वस्तु बी का क्रय मूल्य क्या है? अब मेरे पास दो वस्तुएं, एक तो ए है, एक बी। अगर 40% लाभ पे बेचूंगा तो ए को जितनी वैल्यू पे बेचा गया, ठीक है, तो जो बिकने पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? उसका 140% आएगी। मैं मान लेता हूँ अगर वस्तु ए को 100 रुपये की थी, उसको 40% लाभ पे बेचा गया, तो वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगा? 140%। अगर बी को 40% हानि पे बेचा गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? क्रय मूल्य की 60% आएगी। जो कॉस्ट प्राइस है, जो ए की वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस का कितना आएगी? 140%, और जो बी की वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस का कितना आएगी? 60%। अगर 40% की हानि पे बेचता हूँ तो, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि इन दोनों को बेचने पे, ठीक है, इन दोनों को बेचने पे ए और बी को, उसको समग्र 5% का लाभ होता है। 5% जो लाभ की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 105% आएगी, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको एक पहली वीडियो में भी एक बात बताई थी कि मेरे पास अगर कोई दो वैल्यू है जिनकी सेम यूनिट में अलग अलग वैल्यू दी है, जैसे यहाँ पे ए और बी की प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज की 2 यूनिट सेम यूनिट में अलग अलग वैल्यू दी हुई है, और फिर उन्हीं दो आइटम्स की एक कॉमन वैल्यू दे रखी हो, तब अपने मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला रूल यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? जब अपने पास कोई दो चीज़ की सेम यूनिट में अलग अलग वैल्यू दी हो, जैसे यहाँ पे ए की अलग वैल्यू दे रखी है, बी की सेम यूनिट में अलग वैल्यू दे रखी है, और इसके बाद इन दोनों की कॉमन वैल्यू दे रखी है, मतलब दोनों वस्तुओं पे ये कॉमन, ये 5% लाभ हो रहा है, तो अपने क्या करते हैं? मिक्सचर एंड एलिगेशन रूल यूज़ करते हैं। मतलब 140 और ये 60, ये 105, मैं 105 से 60 घटाऊँ
और 140 से 5 घटाऊँ तो यहाँ मेरा आता है 45 और यहाँ 140 से 5 घटाऊँ तो मेरा आता है 35। अगर मैं रेशो की बात करूँ तो ये 9×5 45 और ये 7×5 35। मेरा रेशो कितना आ गया? 9:7 जो है मेरा रेशो आ गया। अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो। वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु के बी के क्रय मूल्य 100 रुपये अधिक है। तो मेरा क्रय मूल्य कितना आया? 9 और 7। ठीक है, तो मेरा ए का ये 9 किसकी वैल्यू है? ये जो 9 है ये ए की वैल्यू है, ये 7 है जो बी की वैल्यू है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, ए का क्रय मूल्य है जो ये 9 है, ये 7 से 100 रुपये अधिक है, ये बोल रहा है। तो मेरा 9 7 से कितना अधिक है? 2 रुपये। वो कितना कह रहा है? 100 रुपये। तो मेरा 2 उसके 100 के बराबर हो गया, मेरा 1 उसके 50 के बराबर हो गया। अगर मेरे 1 की वैल्यू 50 है, अगर मेरे 1 की वैल्यू 50 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 9 गुना 50 450, ये ए आइटम होगी। बी की वैल्यू कितनी होगी? 7 गुना 50 350। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, ये क्या आ गया? ए की कीमत थी 450 रुपये, बी की थी 350 रुपये। क्वेश्चन में इसने यही पूछा है तो वस्तु बी का क्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु बी का क्रय मूल्य 350 रुपये है। मेरा आंसर क्या आएगा? द नंबर 350 रुपये। अगर वो क्वेश्चन में पूछता ए का क्रय मूल्य कितना है तो ए का क्रय मूल्य मेरा होता 450 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। ये क्वेश्चन देखिए आप, एक वस्तु को 54 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 5000 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, लॉजिक समझिए। अब क्या है कि कोई वस्तु है, मान लो इसको मैं 5400 रुपये में बेचता हूँ। ठीक है, इस पर बेचने पे जितना उसको फ़ायदा हो रहा है उतना ही 3600 पे बेचने पे नुकसान हो रहा है। इसका मतलब जो इसकी एक्चुअल प्राइस है वो इन दोनों का मिडल है। यही हुआ अगर मैं कहूँ कि जितनी दूर मैं इधर जाता हूँ, एक बात समझो, ये प्लस वाली साइड है, ये माइनस वाली साइड है। अगर मैं अब ये कहूँ, ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पे माइट, अगर मैं कहता हूँ कि जितनी दूर मैं प्लस वाली साइड जाता हूँ उतनी ही दूर मैं माइनस वाली साइड जाता हूँ, इसका मतलब यहाँ से यहाँ जितनी दूरी है उसके मिडल में मैं खड़ा हूँ। इतनी बात आप समझ गए। इसको ऐसे बोलता हूँ मैं कि मैं अगर 5 किलोमीटर इधर जा रहा हूँ तो 5 किलोमीटर मैं माइनस की तरफ भी जा रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब मैं इन दोनों दूरी के मिडिल में खड़ा हूँ। और मैं क्या कह सकता हूँ, जो इन दोनों का टोटल है, इस डिफरेंस का टोटल है, उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो जो जहाँ मैं खड़ा हूँ वो वैल्यू आ जाएगी। समझ गए आप? तो 3600 और 5400 के बीच में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। 3600 और 5400 के बीच में क्या डिफरेंस है? 1800 रुपये का। अब ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस है। ये डिफरेंस कहाँ का है? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का। मैंने क्या निकालना है? इनका मिडल पॉइंट। तो मैं इसको अगर 2 से डिवाइड कर दूँ, 1800 को मैंने 2 से डिवाइड किया 900, तो या तो मैं 3600 में 900 जोड़ दूँ या 5400 में मैं 900 घटा दूँ, तो मेरा मिडल पॉइंट आ जाएगा। अगर मैं अब 3600 में 900 जोड़ूँ तो मेरे पास कितना आएगा? 4500। तो मेरा जो क्रय मूल्य अब क्या हुआ, मिडल पॉइंट हो गया, वो कितना हुआ? क्रय मूल्य क्या हो गया? 45 रुपये। इतनी बात आप समझ गए? ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देखना, आपको ये बात समझ आ जाएगी, ये लॉजिक समझ आ जाएगा। मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 45 रुपये। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, यदि वस्तु को 5000 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब क्रय मूल्य मेरा कितना है? कॉस्ट प्राइस 4500, सेलिंग प्राइस मेरा कितना है? 5000 रुपये। इसका मतलब मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। प्रतिशत में बताना है तो 500 बटा कॉस्ट प्राइस कितना है? 4500 गुना 100, ये 9 से, तो 100 बटा 9, तो ये 11 से 1/9%।
मेरा आंसर आएगा। ये क्वेश्चन LICAA प्री 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन का लॉजिक समझना, ऐसे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे अलग अलग शिफ्ट में, तो अगर आपको वो एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कहीं से तो वो एग्जाम्पल करके देखना, ये लॉजिक समझना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ललित एक दुकानदार से एक वस्तु खरीदी जो उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, लेकिन वह कम किए गए मूल्य पर 25% का बिक्री कर लेता है। ललित ने उस वस्तु को पूर्व को 1323 रुपये में बेच दिया एवं इस प्रकार अपने क्रय मूल्य पे 40% लाभ अर्जित किया। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ललित है, ठीक है, इसने एक वस्तु खरीदी, ठीक है, उसका कोई अंकित मूल्य था, उस पर 30% की छूट ले ली, मिल गई इसको। जब उसको छूट मिली उस पर 25% इसने टैक्स दिया, ठीक है। फिर उसने क्या हुआ, ललित ने उस वस्तु को पूर्व को 1323 रुपये में बेच दिया, मतलब जिस इस प्राइस में उसने आगे पूर्व को बेच दिया, ठीक है। और इस प्रकार अपने क्रय मूल्य पे, मतलब जितना पैसा इसने लगाया था उसका 140% इसको मिला, मतलब 40% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। स्टार्टिंग में जो अंकित मूल्य यहाँ पे है ये कितना था। अब क्वेश्चन को अपने करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये था, इस पे 30% की छूट मिली, कितना हो गया 70 रुपये आफ्टर डिस्काउंट। इतनी बात आप समझ गए। पर जो कम हुआ मूल्य, कम मूल्य अब कितना हो गया मेरा 70 रुपये, इस पे क्या है 25% का बिक्री कर लग गया, ठीक है। तो मैं 70 का 125% निकाल लूँगा। 70 का 125% क्या आ गया मेरा 87.50। ये क्या है आफ्टर टैक्स वैल्यू है मेरी। अब ललित को वस्तु कितने की पड़ेगी 87.50 की। उसने पूर्व को कितने में बेच दी 1323 रुपये की, और 1323 बेचने पे उसको कितना प्रॉफिट हुआ 40% का। इसका मतलब ये जो वैल्यू है 140 के बराबर है। अगर ये 140 के बराबर है, 1323 रुपये अगर 140 के बराबर है तो 100 की वैल्यू क्या होगी 1323 बटा 140 गुना 100, यही होएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, एक मिनट, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जो 100% की वैल्यू कितनी आई 945। मतलब ये जो 87.5% है ये किसके बराबर है, ये 87.50, ये है 945 के बराबर। 87.50 अगर 945 के बराबर है तो एक बराबर मेरा 945 बटा 87.5, और अगर एक इतने के बराबर है तो 100 कितने के बराबर है 945 बटा 87.5 गुना 100, क्योंकि मैंने मार्केट प्राइस कितना किया था 100 रुपये। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर मैं 945 को 87.5 से डिवाइड करता हूं तो मेरी वैल्यू आती है लगभग, अगर 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 1080। इसका मतलब जो वस्तु का अंकित मूल्य था वो कितना था, वो था 1080 रुपये। तो मेरा आंसर होएगा 1080 रुपये। ये क्वेश्चन देखिए, उदाहरण नंबर 14 क्या कह रहा है वो। उदाहरण नंबर 14 है, सुधा ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, यदि उसे बिल चाहिए तो 18% GST भुगतान करना पड़ेगा, अन्यथा उसे मोबाइल के वास्तविक मूल्य पर 7% की छूट मिल सकती है। ये ठीक करना, ये है मिल सकती है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, सुधा ने बिल नहीं लेने का निर्णय किया तथा 4650 रुपये में भुगतान किया। इस लेन देन में सुधा को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब क्वेश्चन ध्यान से आप समझ लिया। अब मान लो कोई फ़ोन था 100 रुपये का है मान लो, ठीक है। अगर मैं बिल लेता हूँ विद बिल तो ये मुझे कितने का पड़ता है 118 रुपये का, क्योंकि 18% GST लगती है। अब अगर मोबाइल के बिल ना लूँ तो 7% की छूट मिलती है,
जो मोबाइल का वास्तविक मूल्य मतलब 100 रुपये, इस पर 7% की छूट मिलेगी आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 7%। तो ये मेरी वैल्यू कितनी आ गई 93। ठीक है। और सुधा ने बिल नहीं लेने का निर्णय किया और 7% छूट मिल गई, मतलब 93 का पड़ा उसे फ़ोन, और 4650 रुपये का भुगतान किया। कितने का किया 4650। अब मैं कह रहा हूँ उसने 93 रुपये का भुगतान किया है, वो कह रहा है कि इसने 4650 रुपये का भुगतान किया है। तो 93 बराबर 4650, 1 बराबर 4650 बटा 93, और 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ये लगभग मुझे लगता है 5 पे जाएगा। 5 दिए 15, 1 9 5 45 46 50, मतलब ये कितने की वैल्यू होगी, 100 की वैल्यू कितनी होगी 5000 रुपये। अब अगर वो बिल लेती सुधा, तो टोटल फ़ोन कितने का पड़ना था उसको, इस पर भी 18% GST लगती। ठीक है। तो 900 रुपये और लगते, मतलब उसको कितने देने पड़ते 800 रुपये इफ GST इनक्लूडेड। इतनी बात आप समझ गए। अगर GST बिल लेती और GST लगता तो उसको फ़ोन कितने का पड़ता 5900 रुपये का। अब वो क्या कहता है, इस लेन देन में सुधा को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो लाभ उसने पे कितने किए हैं 4650 रुपये। अगर वो बिल लेती तो उसको कितना पे करना पड़ता था 5940 रुपये। इसका मतलब अगर मैं पैसों में बात करूं तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ है 5900 माइनस 4650 करूंगा मैं, क्योंकि एक्चुअल में अगर बिल लेती तो उसको इतना पे करना पड़ता, ये वैल्यू पे करनी पड़ती। बिल नहीं लिया तो उसने ये वैल्यू पे की, इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस हुआ 1250 रुपये। अब उसको 1250 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, वो देखना अपने कितने पे हुआ है, यही देखना है। प्रॉफिट उसको कितना हो गया, उसको 1250 रुपये बच गए उसके, इसका मतलब उसको 1250 का प्रॉफिट हो गया। इसको जो 1250 का प्रॉफिट हुआ है वो कितने पे हुआ है 5900 पे। तो प्रतिशत में क्या होगा 1250 बटा 5900 गुना 100। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये मेरा लगभग 21% आएगा। इसका मतलब उसे प्रॉफिट कितना हुआ है टोटल 21% का। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, अगर उसने वैल्यू पूछी होती कोई भी वैल्यू कि अगर अमाउंट में उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, तब तो मेरा 1250 था। अब देखो उसने क्या पूछा था, लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अगर प्रतिशत में लाभ पूछ रहा है तो अपने को ये कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारी कैलकुलेशन करने की। आपने क्या करना है, मान लो मेरी वैल्यू कितनी थी 100 रुपये थी, अगर GST लगता तो 118 रुपये उसको पे करने पड़ते। अब GST नहीं लगा इसलिए उसने कितने पे किए हैं, सिर्फ 93 रुपये। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब 93 रुपये पे किए हैं 118 के बजाय, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ 118 माइनस 93, मतलब प्रॉफिट उसका कितना हुआ 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब ये 25 रुपये का प्रॉफिट उस पे उसको कितने पे हुआ है, तो 25 रुपये का प्रॉफिट उसको 118 पे हुआ है गुना 100। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये भी लगभग 21% आता है। तो एक बात का ध्यान रखना, अगर प्रतिशत में पूछ रहा है वो, तो आपको ये कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। अगर वो वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, अगर वो पूछता है इस लेन देन में सुधा को कितने, यहाँ प्रतिशत की जगह का है कितने रुपए का लाभ हुआ, अगर ये पूछता तो मुझे ये सोल्यूशन करने की जरूरत थी, और अपना लाभ कितना था 1250 रुपये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। ये एग्जाम्पल देखिए आप, एक विक्रेता प्रति पैक 4 साबुनों के किफ़ायती पैक बेचता है। प्रति पैक का मूल्य 3 साबुनों के अंकित मूल्य के बराबर है। किसी ग्राहक द्वारा इस प्रकार के 5 पैक के खरीद है, इसको सेट कर लेना, सही कर लेना, ये है खरीद पर दुकानदार उसे एक अतिरिक्त साबुन मुफ्त देता है। यदि एक ग्राहक 12 किफ़ायती पैक खरीदता है तो उस द्वारा प्राप्त प्रभावी प्रतिशत छूट क्या है। SBI PO प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं अपने। एक विक्रेता प्रति पैक 4 साबुनों के किफ़ायती पैक बेचता है। प्रति पैक का मूल्य जो है 3 साबुनों के अंकित मूल्य के बराबर है। मान लो मेरे पास मार्केट प्राइस कितना है, 3 साबुन मैं मान लेता हूँ
12 रुपये की है। ये मैंने मान लिया, मतलब एक साबुन का मार्केट प्राइस कितना हो गया, 4 रुपये। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब वो क्या कह रहा है, एक साबुन का मूल्य 4 रुपये और 3 साबुनों का 12 रुपये। यहाँ क्या कह रहा है, वो एक विक्रेता प्रति पैक 4 साबुनों का किफायती, ये 4 साबुन बेचता है वो, 1 2 3 और 4। इसका जो प्राइस है वो 3 साबुनों के मार्केट प्राइस के बराबर है। सॉरी, ये 3 साबुनों के मार्केट प्राइस के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब मेरे 3 साबुनों का मार्केट प्राइस कितना है, 12। तो ये भी 4 साबुनें कितने की मिल रही है उसको, 12 रुपये की, अगर वो ये किफ़ायती पैक बेचता है तो। अब वो क्या कह रहा है कि किसी ग्राहक द्वारा इस प्रकार के 5 पैक की खरीद पर दुकानदार उसे एक अतिरिक्त साबुन मुफ्त देता है। यदि एक ग्राहक 12 किफ़ायती पैक खरीदता, अब अगर वो एक पैक उसको कितने का पड़ रहा है, 12 रुपये का, 4 साबुनों का। ठीक है, अगर वो 12 किफ़ायती पैक खरीद रहा है, मतलब वो कितना खरीद रहा है, 48 साबुन। यही हो गया, अगर वो 48 साबुन खरीद रहा है तो 48 साबुन उसको कितने की पड़ेगी, 12 गुना 12 144 रुपये की, 144 रुपये की उसको 48 साबुन मिलेगी। ठीक है, बीच में अब उसने एक बात और की, किसी ग्राहक द्वारा इस प्रकार के 5 पैक की खरीद पर दुकानदार उसे एक अतिरिक्त साबुन देता है। तो अगर 5 पैक खरीद रहा है, 12 पैक खरीद रहा है, तो उसके 5 के पैक कितने बार खरीदे जाएंगे, 2 बार, 5 और 5 10, उसके बाद वो 2 ही खरीदता। अगर 15 खरीदता तो उसके जो 5 का पैक होता वो 3 हो जाता, बट अभी कितना होगा, 2। इसका मतलब 12 किफ़ायती पैक खरीदा तो उसे 5 के कितने पैक हो गए, 2, तो 2 साबुन एक्स्ट्रा मिलेगी मुझे इसका मतलब उसे 144 रुपये में 50 सोप खरीदी है। ठीक है, अब देखो, ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, अगर वो ये किफ़ायती पैक ना खरीदता, किफ़ायती पैक ना होते, तो जो एक साबुन उसकी कितने की पड़नी थी, 4 रुपये की। अगर एक साबुन 4 रुपये की पड़नी थी, तो जो 50 साबुन इसने यहाँ खरीदी हैं, ये कितने की पड़नी थी उसको, 200 रुपये की। अब अगर किफ़ायती पैक ना होता तो उसको ये साबुन कितने कितने की पड़नी थी, 50 साबुन 200 रुपये की। किफ़ायती पैक लिया तो उसे 50 साबुन कितने की पड़ी, 144 रुपये की। इसका मतलब उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 200 माइनस 144, तो उसका प्रॉफिट हुआ 56 रुपये। 56 रुपये उसको कितने पे प्रॉफिट हुआ है, 200 पे, गुना 100, ये 28%। तो उसका जो प्रभावी प्रतिशत छूट है वो कितनी है उसकी, 28% उसको छूट मिली है। एक बार इसको मैं दोबारा और समझा देता हूँ, मैं इसको रफ कर लूँ एक बार। ये देखो, मेरे पास मार्क प्राइस है, मान लो मैंने 3 साबुनों का जो मार्क प्राइस कर रखा है वो कर रखा है 12 रुपये। इतनी बात आप समझ गए। अब वो क्या कहता है, प्रति पैक का मूल्य 3 साबुनों के अंकित मूल्य के बराबर है। मतलब जो 4 साबुन वो बेच रहा है किफ़ायती दाम पे, इनका मूल्य इन 3 साबुनों के मार्केट प्राइस के बराबर है। इसका मतलब अगर मैंने 3 साबुनों का मार्केट प्राइस क्या किया है, 12 रुपये है, तो इन 4 साबुनों का भी प्राइस 12 रुपये है। इस 4 साबुनों के पैक का जो प्राइस है वो कितना है, 12 रुपये है। अब वो क्या कह रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ो, यदि एक ग्राहक 12 किफ़ायती पैक खरीदता है, अगर वो 12 किफ़ायती पैक खरीदेगा, इसका मतलब एक पैक की वैल्यू 12 रुपये है, तो 12 किफ़ायती पैक की वैल्यू कितनी होगी, 144 रुपये। 12 गुना 12 144, मतलब अगर एक पैक की इस पैकेट की वैल्यू 12 रुपये है, तो 12 पैकेट की वैल्यू 144 रुपये होएगी। और एक पैकेट में अगर 4 साबुन है, तो 12 पैकेट में कितनी होगी, 48 साबुन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 144 रुपये में 48 साबुन की वैल्यू होगी। अब बीच में उसने एक बात और कही थी कि किसी ग्राहक द्वारा इस प्रकार के 5 पैक की खरीद पर दुकानदार उसे एक अतिरिक्त साबुन देता है। मतलब अगर कोई 5 पैक खरीदता है तो उसको एक साबुन एक्स्ट्रा मिलती है। अब ये कोई कस्टमर है, ये कितने हैं, 12 पैक खरीद रहा है। ठीक है, तो ये मैं मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मेरे 12 पैक हो गए। ठीक है, 5 पैक पे कितने की छूट है, एक साबुन की, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब ये एक मैंने 5 का पैकेट खरीद लिया तो मुझे एक साबुन एक्स्ट्रा मिल गई। उसके बाद फिर अगर मैं 5 का खरीदूंगा, 5 पैक खरीदूंगा, 1 2 3 4 5, तो मुझे फिर एक साबुन एक्स्ट्रा मिल गई। ठीक है, ये बात आप समझ गए।
अब आगे मेरी क्या है, 5 साबुनें नहीं हो रही, 2 साबुनें हो रही है, इसका मतलब मुझे एक एक्स्ट्रा साबुन नहीं मिलेगी। तो मुझे टोटल एक्स्ट्रा साबुन कितनी मिली, 2। तो 144 में 48 मुझे मिलनी चाहिए थी, 2 ही एक्स्ट्रा और मिल गई, मतलब मुझे कितनी मिल गई, 50 साबुन मिल गई 144 रुपये में। इतनी बात आप समझ गए। अब अगर वो किफ़ायती पैक ना खरीदता और वैसी खुली साबुन खरीदता तो मेरा 3 साबुनों का मार्केट प्राइस कितना था, 12 रुपये। इसका मतलब एक साबुन का प्राइस कितना है, 4 रुपये। अगर एक साबुन का प्राइस 4 रुपये है तो 50 साबुन खरीदने में उसको कितना पे करना पड़ता, 50 गुना 4 मतलब 200 रुपये। अगर वो किफ़ायती पैक ना खरीदता तो उसको 50 साबुन खरीदने के लिए 200 रुपये पे करने पड़ते। चूंकि उसने अब किफ़ायती पैक खरीदा है, ठीक है, तो उसे कितने पे करने पड़े, सिर्फ 144 रुपये। तो उसके कहाँ वो 200 रुपये लगाने वाला था, कहाँ उसके 144 रुपये लगे, तो उसका कितने कितने रुपये बच गए, 200 से 144 मैंने माइनस कर दिए, 56 रुपये उसको बच गए। 56 रुपये उसको कितने पे छूट हुई है, 200 पे गुना 100, 2 ये 28, तो मेरा परसेंटेज में 28% की उसको छूट मिली है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार इसको करके देखना, आपको मज़ा आएगा ये क्वेश्चन करने में। ये क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी कपड़े की लागत मूल्य से 40% छूट पर देने का दावा करता है, किंतु जो कपड़ा लेते समय 125 मीटर स्केल का इस्तेमाल करता है, जबकि कपड़ा बेचते समय 75 मीटर स्केल का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ या हानि क्या है, ये क्वेश्चन बताना है। ऐसे क्वेश्चन अपनों ने पिछली वीडियो में 2 क्वेश्चन किए थे, इससे मिलते जुलते थे थोड़े, ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें। और ये IBPS क्लर्क मेन जो एग्ज़ाम है 2018 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि जो व्यापारी है वो कपड़ा लेता है 125 मीटर स्केल के हिसाब से, और जब बेचता है 75 मीटर स्केल के हिसाब से, ठीक है। मतलब जब लेने का समय होता है तब वो जो है मीटर है बड़ा यूज़ करता है, जब कपड़ा बेचता है तो मीटर छोटा यूज़ करता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बढ़ूँ कि वो जो वस्तु है वो लेता 75 रुपये में, ठीक है, बेचता 125 रुपये में। इसका मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को ये लिख दूं कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 75 रुपये, और जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, 125 रुपये। मैं ये बोल सकता हूँ इसको, मैंने जो मीटर स्केल है उसको पैसों में बढ़ लिया कि उसने जो कॉस्ट प्राइस उसका लगा था 75 रुपये, और जो मार्केट प्राइस उसने किया है 125 रुपये। अब वो क्या कहता है, जो मार्केट प्राइस है, जो लागत मूल्य है से 40% छूट पे देता है, मतलब 125 का मैं अगर 40% निकाल लूँ तो 125 गुना मतलब वो 60% पे बेचता है। तो ये मेरा आ गया 25 5 75, 25 चौका 100, 15 चौके 60, ये 75, मतलब ये सेलिंग प्राइस इसका कितना हो गया, 75। कॉस्ट प्राइस उसकी 75, सेलिंग प्राइस उसका 75, तो उसको क्या हुआ, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो मेरा आंसर क्या आएगा, ना लाभ और ना हानि। ये अपनी कुछ एग्जाम्पल्स थी जो अपनों ने इस वीडियो में की। आई होप आपको सभी एग्जाम्पल्स अच्छी तरीके से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ पूछनी हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपके पास और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनका आप सोल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, तो उनका सोल्यूशन की वीडियो भी मैं ज़रूर बनाऊँगा। और मिलेंगे अपने एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, स्टे होम, स्टे सेफ।